नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमारे क्या आपके YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। किसी शायर ने कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। अगर आपको मंजिल पानी है तो आपको चलना तो पड़ेगा ही। जैसे आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आपको कुछ बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप सोचते रहोगे कि हाँ आज कर लूंगा स्टडी, नहीं 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 कल कर लूंगा स्टडी, नहीं मैं अब एक दिन बाद में कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, नहीं शाम को कर लूंगा, ये नहीं चलेगा। अगर पढ़ना है तो आपको चलना तो पड़ेगा, अगर आपको बढ़ना है आगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उसी कड़ी में आज हम मंदिरों के, राजस्थान के मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल काफी शहरों के मंदिरों के बारे में चर्चा की, आज हम और आगे देखते हैं उदयपुर के मंदिरों के बारे में, जालोर के मंदिरों के बारे में, झालावाड़ के मंदिरों के बारे में, सवाई माधोपुर के मंदिरों के बारे में, बांसवाड़ा के मंदिर और बाड़मेर के मंदिर और बारा के मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं उदयपुर के, लेक सिटी कहते हैं, ध्यान रखना। तो उदयपुर के मंदिरों के बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए उदयपुर के मंदिर। तो उदयपुर में ध्यान रखना, सबसे पहले जो सबसे बड़ा भव्य विशाल मंदिर है उसका नाम है जगदीश मंदिर। आपको कितना याद रखना है, निर्माण किसने करवाया और कहां है, ठीक है ना। जगदीश मंदिर की हम बात करते हैं कि जगदीश मंदिर, तो ध्यान रखना इसका निर्माण जो है, जगदीश मंदिर है जगत सिंह प्रथम। कौन करते हैं? महाराणा जगत सिंह प्रथम। कब करवाते हैं? 1651 के अंदर, ठीक है ना। किससे निर्मित है? ध्यान रखना यहां पर काले पत्थर से निर्मित भगवान जगदीश की विशाल प्रतिमा है, ठीक है। इस मंदिर को ध्यान रखना सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सपने में बड़ा मंदिर? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो थे वह महाराणा जगत सिंह के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे यहाँ इस धरती पे रहना चाहता हूं। तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इस मंदिर को सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। तो पहले ही पहला मंदिर है जगदीश मंदिर। फिर है एक लिंग या कैलाशपुरी। ध्यान रखना ये एक लिंग जो थे, एक लिंग वैसे भगवान महादेव को समर्पित है। तो एक लिंग मेवाड़ के जितने भी राणा है अपना राजा जो है, अपना स्वामी जो है, किसको मानते हैं? एक लिंग जी को मानते हैं, ठीक है ना। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो मूल पुरुष जो है वो कौन करवाता है? बप्पा रावल, जो वास्तविक संस्थापक जिसको बोला जाता है, वो करवाता है इस मंदिर का निर्माण। कब करवाता है? 8वीं शताब्दी के अंदर। कहां पर? कैलाशपुरी गांव में। आगे देखिए अंबिका मंदिर, ठीक है ना। ये उदयपुर से 56 किलोमीटर दूर जगत गांव में है। जगत नाम का गांव है, वहां पर है अंबिका मंदिर। अंबिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है जो शक्तिपीठ भी कहलाता है, शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में निर्मित है, ये ध्यान रखना। इसमें नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर में दक्पाल, यक्ष, किन्नरों, युगलों की खजुराहो शैली की आधारित मिथुन मुद्रा की मूर्तियां भी इस मंदिर के अंदर विराजमान है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक मैं आपको एक और शायरी सुनाता हूं जिससे आप मोटिवेट होते रहिए और कुछ ना कुछ बनने का प्रयास कीजिए। देखो किसी शायर ने लिखा है कि स्वयं की खोज में हूं, स्वयं की खोज में हूं, शांत हूं व मौन हूं। स्वयं की खोज में हूं, शांत हूं व मौन हूं, पथिक हूं मैं सत्य पथ का, पथिक हूं मैं सत्य पथ का। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं। तो आगे देखते हैं अगला। उदयपुर के अगले मंदिर हैं जो ज्यादा फेमस है। अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे मैं विजिट करके भी आया हूं। ध्यान रखना ये सास बहू का मंदिर। वैसे ये सास बहू कहा जाता है, ओरिजिनल में ये है शस्त्र बाहु, ठीक है ना। देखते हैं तो ये नागदा के अंदर स्थित है। नागदादित्य 6ठी शताब्दी में मेवाड़ की राजधानी के रूप में नागदा शहर बसाया गया था। यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया जिसमें दो संगमरमर के बने हुए मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर मुख्यतः ध्यान रखना भगवान सहस्त्र बाहु का मंदिर माना जाता है। बाद में धीरे धीरे चेंज होके इसको कह दिया गया सास बहू का मंदिर, जबकि ये ओरिजिनल शब्द जो है वो शस्त्र बाहु है। उदयपुर के अन्य मंदिरों के बारे में देखिए, चामुंडा माता का मंदिर जो चामुंड के अंदर है, अबुनाथ जी का मंदिर जो नागदा के अंदर है, और ऋषभ देव जी का मंदिर जो धुलेव के अंदर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कमी मत रखिए क्योंकि हर छोटी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है।
मित्रों ध्यान रखना कि मत बनाओ अपने सफर का, मत बनाओ अपने सफर का तिनका किसी और को, मत बनाओ अपने सफर का तिनका किसी और को, तिनका यानी सहारा, कि मत बनाओ अपने सफर का सहारा किसी और को, तुम्हारी नाव तो ऐसी हो जिससे तूफान भी डर जाए। चलिए आगे लेते हैं, अगले मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। और मंदिर लेते हैं आगे अपन, झालावाड़ के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं कि झालावाड़ के अंदर कौन कौन से मंदिर स्थित है। तो झालावाड़ के अंदर ध्यान रखना सूर्य मंदिर स्थित है जो झालरा पाटन में है, शहर के बीच में बना हुआ है, 7 सहेलियों का मंदिर, ठीक है ना। वह पद्मनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये इस मंदिर को, सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर और पद्मनाथ स्वामी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झालरा पाटन को झालरा पतन व घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को झाला जालिम सिंह ने 1849 में बसाया था, ध्यान रखना। झालरा पाटन शहर की स्थापना किसने की है? झाला जालिम सिंह ने की है 1849 के अंदर। ये मंदिर को सूर्य मंदिर को किस किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, 7 सहेलियों का मंदिर या पद्मनाथ स्वामी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झालरा पाटन को खुद को किस नाम से जाना जाता है? झालरा पतन नाम से भी, और घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और झालरा पाटन में कौन सा मंदिर है? देखो, शीतलेश्वर या चंद्रमौलीश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? ध्यान रखना, राजा दुर्गण के सामंत थे जिनका नाम था वाजक, उन्होंने 746 में इसका निर्माण करवाया था। यह राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है वो कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखना चंद्रमौलीश्वर मंदिर, या जिसको शीतलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण कौन करवाता है? राजा दुर्गण का एक सामंत था जिसका नाम था वाजक, वो 746 ईस्वी में इसका निर्माण करवाता है। अन्य मंदिर कौन कौन से देखो, शांतिनाथ जैन मंदिर मंगलवाड़ के अंदर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, काली देवी, विष्णु व वराह के मंदिर समूह है वो चंद्रावती के अंदर स्थित है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप लाइक करोगे ये जानकारी उतनी हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। देखो, कई बच्चों का मन जो है वो मोबाइल के अंदर होता है, कई बच्चों का मन जो है वो खेल के अंदर होता है, कई बच्चों का कहीं और होता है। तो किसी शायर ने अपनी भाषा में लिखा है कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली अगर तो मुकद्दर बना देगी, अगर बेवफा भी निकली तो आपका मुकद्दर बना देगी। तो आगे चलते हैं, इसी कड़ी में अगले मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। जालोर के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। बड़े ही फेमस मंदिर है जालोर के अंदर। एक है, ध्यान रखना, श्री मंदिर, ठीक है ना। ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है, संबंधित है, और जालंधर नाथ की तपोभूमि है यह। वर्तमान मंदिर जो है, ये जो मंदिर जैसा भी था, इसका वर्तमान स्वरूप जो बनाया है वह बनाया है, ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक मान सिंह ने। वापिस से देखना, श्री मंदिर नाथ संप्रदाय को समर्पित है, जालंधर नाथ की तपोभूमि है, नाथ संप्रदाय के जो थे श्री जालंधर नाथ उनकी तपोभूमि है, और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन है? मारवाड़ के शासक मान सिंह। दूसरा मंदिर लेते हैं आशापुरा माता का मंदिर, या मोदरा भी, जिसको मोदरा के अंदर है, ठीक है ना। यह महोदरी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। आशापुरा है, इसको महोदरी माता भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, जालोर और नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। कहां की? जालोर और नाडोल के। तीसरा देखते हैं अपन सुंदर देवी का मंदिर। ये कहां है? जसवंतपुरा के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर, सुंदा पर्वत पर यहां स्थित सुंदा अभिलेख भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। सुंदा माता का मंदिर भी, ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर ही है। फिर है आपके आपेश्वर महादेव। आपेश्वर महादेव देखो, 13वीं शताब्दी में यह मंदिर बना है। भगवान अपराजितेश्वर शिव या महादेव के नाम से जाना जाता है। यहां स्थित शिव की प्रतिमा 5 फीट ऊंची है, श्वेत स्पास्टिक से निर्मित है, एकदम पारदर्शी है, और 5 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। ये है जालोर के मंदिर। वापस देख लीजिए, एक है श्री मंदिर, एक है आशापुरा माता का मंदिर, सुंदा माता का मंदिर, और आपेश्वर महादेव का मंदिर, जिसको अपराजितेश्वर शिव मंदिर के नाम से या आपेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखिए मित्रों, अगर कभी आप सफल होते हो तो आपकी सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गुरु। तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गुरु जरूर होगा, कोई ना कोई आपका शिक्षक जरूर होगा जिसने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से पढ़ाया है। तो आज मैं जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने गुरु का नाम जरूर लिखें कमेंट के अंदर। तो एक गुरु के ऊपर शायरी है, ध्यान रखना। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान, जो दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। मेरे भी गुरु हैं, बहुत ही फेमस हैं वो। आप भी कभी चाहो तो उनको देख सकते हो यूट्यूब पर, सुखदेव जी सर। तो आप उनको भी, उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो। भारतीय इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं हम 12 के मंदिरों के बारे में। 12 में कौन कौन से मंदिर है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सौरसेन 12 के अंदर स्थित है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो उसमें भी आया हुआ है, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां स्थित है। ध्यान रखना, सौरसेन 12 के अंदर स्थित है। और एक ध्यान रखना, ये विश्व में एकमात्र मंदिर है जहां पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है। पीठ की पूजा होती है और भोग भी लगाया जाता है। तो किसको लगाया जाता है? पीठ को लगाया जाता है, पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। ये ध्यान रखना। ये किसका मंदिर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर सौरसेन 12 के अंदर है। दूसरा है कल्याण जी। बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। तो ये सुना होगा, ये कल्याण जी का मंदिर। इसका निर्माण जो है वो बूंदी की राजमाता राजकुमार बाईसा ने संवत 1537 के अंदर करवाया था। एक है गड़कच्छ देवालय अटरू के अंदर, ठीक है ना। यहां 13वीं शताब्दी की मूर्ति कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। अटरू के राधा कृष्ण मंदिर में शिव, पार्वती, दुर्गा, गणेश, राधा कृष्ण की 77 मूर्तियां स्थित है। ध्यान रखना, 77 मूर्तियां यहां पर स्थित है। कौन सा मंदिर है ये? गड़कच्छ देवालय अटरू के अंदर, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता का जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर पीठ की पूजा होती है देवी की, श्रृंगार भी पीठ का होता है और भोग भी पीठ को ही लगाई जाती है और दर्शन भी पीठ के ही किए जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। आगे के मंदिरों के बारे में लेते हैं। बाड़मेर के मंदिर। बाड़मेर में कौन कौन से? तो ध्यान रखना, बाड़मेर में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य और जिसकी मूर्तियां देखने लायक है, कभी जाओ तो जरूर जाना। ध्यान रखना, किराड़ू के मंदिर, ठीक है। इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की दृष्टि से व पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, ठीक है। किराड़ू में 5 मंदिर बने हुए हैं जिसमें 4 भगवान शिव व 1 विष्णु को समर्पित है। यहाँ के मंदिरों की सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ की जो ध्यान रखना गर्भगृह है वह सभा मंडप, गूढ़ मंडप, मूल प्रसाद, किराड़ू किसी समय पर परमारों की राजधानी थी। उन्होंने परमारों द्वारा ही बना हुआ मंदिर है ये। तो ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से व पुरातात्विक दृष्टि से जो ये मंदिर है बहुत फेमस है। यहाँ 5 मंदिर बने हुए हैं। 4 मंदिर जो है भगवान शिव के हैं और 1 मंदिर जो है वो भगवान विष्णु का है। आगे देखिए अन्य मंदिर कौन कौन से हैं। धोरीमना का आलम जी का मंदिर, विरात्रा माता का मंदिर, शिव व गरीबनाथ का मंदिर, नागेणा का मंदिर और नागणेची माता का मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर जो है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है किराड़ू का मंदिर। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह मंदिर ध्यान रखना ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मंदिर बने हुए हैं, 4 तो है शिवालय और 1 है भगवान विष्णु का मंदिर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे के मंदिरों के बारे में। लगन से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सवाई माधोपुर के मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन से मंदिर है। तो सवाई माधोपुर में ध्यान रखना, सबसे पहला रणथंबोर गणेश मंदिर। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि शादी ब्याह जब भी होता है राजस्थान के अंदर तो सबसे पहली पत्रिका जो है वो यहां पर
जाती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से ये फेमस है। तो देखते हैं, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी को यहाँ पर प्रतिवर्ष ऐतिहासिक गणेश मेला भरता है और यहाँ के गणेश जी जो है उनको त्रिनेत्र गणेश के नाम से जाना जाता है। त्रिनेत्री गणेश जी हैं, उनके 3 नेत्र दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो ध्यान रखना सवाई माधोपुर के अंदर, और रणथंभौर, इसको रणथंभौर अभ्यारण्य है रणथंभौर किले के पास में। दुष्मेश्वर महादेव का मंदिर ये सिवाड़ के अंदर है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पवित्र महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अन्य मंदिर कौन कौन से देखो, चौथ माता का मंदिर कहां पे, सवाई माधोपुर, चौथ का बड़ौदा के अंदर। अमरेश्वर महादेव का मंदिर कहां है, सवाई माधोपुर के अंदर। चमत्कारी जैन मंदिर कहां है, आलमपुर के अंदर। ये ध्यान रखना इन मंदिरों के बारे में। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि चौथ माता का मंदिर कहां है, तो चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर के अंदर। चमत्कारी जैन मंदिर कहां स्थित है, तो आलमपुर सवाई माधोपुर के अंदर। अमरेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट, ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर कई बार प्रश्न आया है, कई बार इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। बांसवाड़ा के मंदिर। बांसवाड़ा में कौन कौन से मंदिर स्थित है, देखो बांसवाड़ा के 5 मंदिर है जिनको अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है। एक है तलवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये तलवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा तलवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। सिंह पर सवार भगवती माता की 18 भुजा की प्रतिमा है यहाँ पर। पैरों के नीचे एक प्राचीन कालीन यंत्र बना हुआ है जिसका अभी तक अपने को इतना ज्ञान नहीं मिला है कि ये किस प्रकार का यंत्र है। किसका मंदिर है, ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। कहां पर है, तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। एक है ध्यान रखना, छीछ माता या ब्रह्मा मंदिर, ये 12वीं शताब्दी में बना ब्रह्मा जी का मंदिर है। राज्य के कुछ गिने चुने मंदिर है, उनमें से एक है 4 मुखों वाली, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी की मूर्ति ये स्थापना करवाई थी महारावल जगमाल ने यहाँ पर। आगे देखते हैं तीसरा मंदिर, बागीदोरा या घोटिया अंबा का मंदिर। ये ध्यान रखना, ये जब पांडवों ने वनवास के दौरान कुछ समय यहां गुजारा था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को स्वादिष्ट भोजन करवाया था। वह इंद्र द्वारा प्रदत्त आम की गुठली को यहां पर रोपा था, जहां आज भी आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसको बागीदोरा या घोटिया अंबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कालिंजरा के जैन मंदिर, बांसवाड़ा के निकट हिरण नदी के तट पर कालिंजरा ग्राम में दिगंबर जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी की खड़ी मूर्ति है। एक ध्यान रखना, पाराहेड़ा का मंडलेश्वर मंदिर, यह गढ़ी तहसील के पाराहेड़ा के अंदर पहाड़ियों के नीचे नग्न तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो मित्रों, आज के मंदिर हमने सारे के सारे मंदिर पढ़े। कौन कौन से, उदयपुर के मंदिर, जालोर के मंदिर, झालावाड़ के मंदिर, सवाई माधोपुर के मंदिर, बांसवाड़ा के मंदिर, बाड़मेर के मंदिर और बारा के मंदिर। इन सारे मंदिरों को आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से वीडियो को वापस से देखो, स्क्रीनशॉट लो और अपने हाथ से लिखोगे तब ये चीजें समझ में आएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, जो चलेगा, जो मेहनत करेगा, सपने उसी के सफल होंगे। जो सोचता रहेगा कि हाँ नहीं कल कर लूंगा, नहीं परसों कर लूंगा, उसके सपने कभी सच नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हम अपने इस आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।